नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका मित्र विजय परिहार। आइए जानते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो 2017 में सबसे ज्यादा सुर्खियों पे रहा, 3 तलाक। और क्या है हमारे कानून में इसके नए प्रावधान। वैसे कि इस्लाम में तलाक के कई तरीके बताए गए हैं। नंबर 1 एहसान, नंबर 2 हसन और नंबर 3 तलाक विच्छिन्न, जिसे हम 3 तलाक के नाम से भी जानते हैं। एहसान और हसन तलाक के तरीकों में पीछे हटा जा सकता है, लेकिन तलाक विच्छिन्न में एक बार में 3 बार तलाक 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 कहने के बाद उससे पीछे हटने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। यानी एक पति अपनी पत्नी को एक बार में 3 बार तलाक 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 कहने से फिर उसे पलटा नहीं जा सकता। 3 तलाक एक बार में कहने से क्या विवाह या निकाह जैसे संबंध को खत्म किया जा सकता है? क्या यह उचित व्यवस्था थी? जहां तक कि इस्लाम में, कुरान में या हदीस में इस ट्रिपल तलाक का कोई भी जिक्र नहीं है। और इसके अनुसार, इस्लाम के अनुसार ट्रिपल तलाक को गैर इस्लामिक माना गया है, इस्लाम का अंग नहीं माना गया है। जैसे कि कुरान मुस्लिमों का एक पवित्र ग्रंथ है जो बताता है सिद्धांतों, समाज के रखरखाव और आदि की व्यवस्था के बारे में उसका विस्तृत व्याख्या की गई है। और वहीं हदीस मोहम्मद पैगंबर साहब के साथ रहने वाले उनकी बातों को या तो याद कर लिया करते थे या लिख लिया करते थे। इन्हीं को हदीस कहा गया। बाद में हदीस के जानने वालों और फिरका के जानने वालों ने इसको सुसंगठित किताब के रूप में रखा और जो बाद में हदीस के रूप में जानी गई। सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत अध्ययन कुरान और हदीस में उन्होंने ये पाया कि इस्लाम में कहीं भी ट्रिपल तलाक जैसे उसका कहीं भी कोई व्यवस्थाओं का कोई भी जिक्र नहीं है। तभी माननीय अदालत ने ट्रिपल तलाक को गैर इस्लामिक माना। और साथ ही साथ अदालत ने 2017 में सायरा बानो के केस में 5 जजों की बेंच ने, जो विभिन्न धर्म को बिलोंग करते थे, 3-2 से फैसला सुनाते हुए सरकार को यह निर्देशित किया कि 6 महीने के अंदर ट्रिपल तलाक के लिए कानून लेके आए। और साथ ही साथ 20 से अधिक देशों में ट्रिपल तलाक जैसी व्यवस्था को बैन बनाया गया है। और ट्रिपल तलाक के पैनल ने इन सभी देशों में बैन ट्रिपल तलाक की व्यवस्था का गहन अध्ययन भी किया। और उसके बाद ताहिर महसूद और सफी महसूद की किताब इस्लामिक लॉ इन इंडिया में भी ट्रिपल तलाक जैसे व्यवस्था को बैन करने के बारे में भी इसका अध्ययन किया। तब जाके ट्रिपल तलाक जैसी व्यवस्थाओं को अनुचित मानते हुए गैर इस्लामिक और गैर कानूनी बताया। पुराने समय में ट्रिपल तलाक की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका प्रचलन ना तो कुरान में कहीं पाया गया है, ना ही हदीस में कहीं पाया गया है। लेकिन यह व्यवस्था थी जिसका कुछ लोगों ने गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। 3 तलाक का कतई ये मतलब नहीं होता कि एक बार में 3 बार तलाक 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 कहने पे कोई विवाह जैसी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। तलाक में भी 2.5 से 3 महीने उससे अधिक का समय लगता है। अगर कोई महिला या पुरुष के रिश्ते इस हद तक खराब हो चुके हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, तब काजी और गवाहों की मौजूदगी में पुरुष पहली बार महिला को तलाक कहता है और फिर 40 दिनों तक महिला और पुरुष दोनों एक साथ रहते हैं। और यदि उनको ऐसा लगता है कि उनके द्वारा लिया गया फैसला गलत था या जल्दबाजी में लिया गया है, तो वो पुनः
पति पत्नी के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। अगर 40 दिन के बाद भी अगर उनके रिश्तों में कोई भी बदलाव नहीं आता और वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, तब पुरुष महिला को दोबारा तलाक कहता है और दोनों फिर से 40 दिनों के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर फिर भी उनके रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आता, वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, तब पुरुष तीसरी बार तलाक कहता है। उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं और निकाह उनका समाप्त हो जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको गलत तरीके से कुछ लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी महिला के ऊपर अत्याचार करने के लिए इसका प्रयोग किया गया, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत माना और गैर कानूनी माना। आइए जानते हैं नए कानून में इसके लिए क्या प्रावधान डाले गए और क्या इसके मुख्य प्रावधान है। जैसे तलाक के विच्छेद में एक साथ 3 बार तलाक कहने को गैर कानूनी बनाया गया और साथ ही साथ 3 तलाक को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाला गया, जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का हक भी दिया गया और साथ ही साथ मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए तलाक को अमान्य घोषित किया गया और साथ ही साथ आरोपी व्यक्ति को 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी नए कानून में डाला गया है और मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है, लेकिन जब तक पीड़ित महिला की सुनवाई के बिना आरोपी व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती है और इसकी शिकायत उसके परिवार के या खून से संबंधित परिवारजन कोई भी कर सकता है, उस केस दर्ज करवा सकता है और पीड़ित महिला को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान भी नए कानून में डाला गया। साथ ही साथ महिला को कितनी रकम दी जाएगी इसका निर्धारण मजिस्ट्रेट के द्वारा तय किया गया और साथ ही साथ नाबालिग बच्चे किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे, महिला के साथ रहेंगे या पुरुष के साथ रहेंगे, इसका भी पूर्णतः निर्धारण मजिस्ट्रेट की विवेक के ऊपर छोड़ा गया। और साथ ही साथ इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी कि महिलाओं को गुजारा भत्ता का प्रावधान वो पति तय नहीं करेगा, वो माननीय न्यायालय द्वारा ही तय किया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जो इसमें डाला गया कानून में, वो ये था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत।